जय माता की। आज हम लोग शुक्र खाना नंबर 6 इसके बारे में, इसके सारे सिम्टम्स, इसकी प्रिकॉशंस, इसकी रेमेडीज़ के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर इंसान के ऊपर खाना नंबर में शुक्र आकर 6 में शुक्र आकर आखिर क्या इफ़ेक्ट्स डालता है। सबसे पहले जो बेसिक है कि खाना नंबर 6 के अंदर शुक्र जो है वो नीच का होता है। इससे पहले जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो लोग सब्सक्राइब कर लें और किसी भी प्रकार की क्वेरी या दिक्कत के लिए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। तो शुक्र खाना नंबर 6, लाल किताब कहती है अगर जिस व्यक्ति का शुक्र खाना नंबर 6 होता है उसके लाइफ के अंदर दिक्कतें जो होती हैं वो भली मेंटेन रहें, लेकिन अगर वो किसी प्रकार की कोई मन्नत या किसी प्रकार की कोई दुआ किसी भी देवी देवता से मांगता है तो देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। सिमिलर है जैसे कि शुक्र खाना नंबर 8 में लिखा है। लेकिन यहाँ पे इफ़ेक्ट जो हैं काफ़ी बार ख़राब हो जाते हैं अगर चंद्रमा कुंडली के अंदर ख़राब हो, साथ ही साथ राहु भी ख़राब हो। हम मान के चलते हैं अगर किसी व्यक्ति का शुक्र अगर ख़राब है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर शुक्र खाना नंबर 6 के अंदर ख़राब है, सबसे पहली प्रॉब्लम इसके फादर को आती है। इसके फादर की हेल्थ सही नहीं रहती, या फिर फादर जो होते हैं वो यंग एज में एक्सपायर कर जाते हैं। अगर एक्सपायर नहीं होते हैं, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होती, तो उसको पूरी लाइफ टाइम हेल्थ प्रॉब्लम फेस करती रहनी पड़ती हैं। काफ़ी बार फादर के साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा नहीं मेंटेन कर पाते शुक्र खाना नंबर 6 वाले। फादर की रिलेटिव्स भी दिक्कत ही पैदा करेंगे, फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे शुक्र खाना नंबर 6 वाले को। अगर शुक्र खाना नंबर 6 में ख़राब होके मंगल के साथ एडजॉइंट हो जाए या किसी तरीके से मंगल को ख़राब कर दे, तो ऐसे में इंसान को हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर वो मेल है तो मेल में, फीमेल है तो फीमेल में, या फैमिली के अंदर यूट्रस रिमूवल या फिर गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। ऐसे में इंसान की मदर जो है, मतलब कि चंद्रमा, उसकी मदर को बहुत ज़्यादा लेबर वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए। अगर वो कोई इसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास, तो उनको घर के अंदर बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं लोगों को खुश रखने के लिए। मदर्स जो हैं शुक्र खाना नंबर 6 वालों की काफ़ी बार अपनी ही फैमिली की तरफ से, अपने ही लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है उनको। अगर शुक्र खाना नंबर 6 में ज़्यादा ख़राब है तो काफ़ी बार ऐसे व्यक्ति की शादी भी डिले हो जाती है, और अगर शादी जल्दी हो जाती है तो उसकी मैरिड लाइफ सही तरीके से नहीं चलती, डाइवोर्स तक की नौबत शुक्र खाना नंबर 6 में देखी गई है। शुक्र अगर खाना नंबर 6 के अंदर हो तो ऐसे में इंसान को लोन लेकर ही काम करना चाहिए, किसी प्रकार के लोन्स उसके लिए एक बेनिफिशियल सपोर्ट रखेंगे, साथ ही साथ इस व्यक्ति के लाइफ के अंदर एक बैलेंस, साथ ही साथ ग्रोथ लेकर आएंगे। या यूं देखा जाए कि अगर शुक्र खाना नंबर 6 वाले व्यक्ति जितना खर्चा करता है या अपने जितनी नेसेसिटी बढ़ा के रखता है उतनी ज़्यादा इनकम उसके पास आती है। कुछ लोग कहते हैं जैसे सर हम खर्चा करते हैं तुम्हारे पास पैसा आता है, तो कहीं ना कहीं उनका शुक्र राहु इम्बेलेंस्ड है। शुक्र राहु यहाँ पर भी मिल रहे हैं क्योंकि खाना नंबर 6 के अंदर हुक्म राहु का होता है। तो ऐसे में इंसान को लोन्स ही ज़्यादा सुटेबल रहते हैं लेना। और अगर उसको आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपना खुद का पैसा नहीं लगाता आज की तारीख में, सब लोन्स के ही माध्यम से लोग करते हैं सर चीज़ें। लोन ही ज़्यादा बेटर रहता है। तो ऐसे में इंसान अगर लोन लेके काम करता है, किसी प्रकार की कोई डीड लेके काम करता है या कोई ड्राफ्ट लेके काम करता है तो इसके लिए काफ़ी सही रहेगा। लेकिन अगर शुक्र खाना नंबर 6 ज़्यादा ख़राब हो जाए तो यहाँ पे लोन्स पास नहीं होते, या फिर ऐसे व्यक्ति की रेंटल इनकम आ रही होती है वो आते आते रुक जाती है, या उसके जो टीनेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। उनसे काफ़ी बार कन्फ्लिक्ट हो जाता है, काफ़ी बार लिटिगेशंस होते हैं वो सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं। शुक्र अगर खाना नंबर 6 में शनि से ख़राब सिम्टम बनता है, मतलब कि खाना नंबर 2 और 7 के अंदर शनि अगर ख़राब है, जबकि यहाँ पे शनि मोस्ट प्रोबेबली अच्छा ही देखा गया, लेकिन अगर ख़राब हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति की अपनी लाइफ के अंदर लिटिगेशन ही सॉल्व करता रह जाता है, उसी पे पैसा खर्च करता रह जाता है, कोर्ट्स के चक्कर लगाता रह जाता है। ये सब पैटर्न्स इसके लाइफ के अंदर ज़्यादा अच्छे नहीं होते। ये दर्शाता है कि आने वाला समय थोड़ा ख़राब हो सकता है। अगर शुक्र खाना नंबर 6 के अंदर ख़राब हो जाएगा तो उसका बलि का बकरा चंद्रमा यहाँ की माँ बनती ही बनती है। साथ ही साथ मदर को हेल्थ के रिगार्डिंग इशू, इसी के साथ साथ मदर को उसकी वाइफ से भी इश्यूज हो जाते हैं। काफ़ी बार दोनों के थॉट प्रोसेस नहीं मैच करते और घर के अंदर कोल्ड वॉर सी छिड़ जाती है। तो क्या प्रिकॉशंस आखिर शुक्र खाना नंबर 6 वाला करे? प्रिकॉशंस उनके लिए भी हैं जिनका शुक्र अच्छा है, उनके लिए भी है जिनका शुक्र खराब है। सबसे पहली प्रिकॉशन,
ऐसे व्यक्ति की वाइफ को कभी भी नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, कभी भी अपने बालों को बहुत शॉर्ट नहीं कटवाना। मैं ज़्यादातर फीमेल्स को यही रिकमेंड करता हूँ, बॉय कट मत रखवाइए। आपके बाल आपके शोल्डर्स को टच करने चाहिए। मंगल शनि कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहना चाहिए, इसलिए जितना बाल आपके कंधे के पास रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मंगल शनि कनेक्टेड रहेगा और आपकी ही जीत होगी इन शॉर्ट, क्योंकि मंगल शनि मिलके डाकू स्वभाव बनाता है, ऐसे व्यक्ति की ही जीत होती है। तो ऐसा व्यक्ति बाल थोड़े लंबे रखे। ऐसे व्यक्ति की वाइफ भी बाल लंबे रख सकती है। वाइफ को ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा कि बाल छोटे ना करें। और साथ ही साथ शुक्र ना खाना नंबर 6 वाली फीमेल्स या ऐसे व्यक्ति जिनकी वाइफ्स हैं, उनको पैर जो हैं नंगे नहीं रखने हैं। स्लीपर्स या आप कह सकते हैं सॉक्स पहन के घर के अंदर घूमना है। या अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपने घर के अंदर कारपेटिंग करवा दें, कारपेट बिछवा दें। इसमें आप नंगे पैर चलेंगे भी तो आपकी डायरेक्ट फ्लोर से कांटेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे में शुक्र और केतु जो होंगे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएंगे। या कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो डेली इनकम है वो भी ज़्यादा स्टेबल हो पाएगी, एक प्रोफेशन के अंदर टिक के काम कर पाएगा। शुक्र खाना नंबर 6 वाले व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले काम नहीं करने चाहिए। ऐसे लोग जैसे जो ट्रेडर्स आते हैं, काफ़ी बार शुक्र खाना नंबर 6 वाले ट्रेडिंग बहुत करते हुए देखे जाते हैं। एक अच्छा पॉइंट याद आ गया। तो इसमें मैं इनको रिकमेंड करूँगा कि आप जो सिंगल या 2 डेज़ के या 3 डेज़ के प्रॉफिट को बुक करके सेल आउट करने वाली टेक्निक होती है उसको फॉलो करें। शायद इसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो आप एक किसी भी शेयर को लॉन्ग टर्म होल्ड करके मत रखें। किसी भी प्रकार के कोई भी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को लॉन्ग टर्म होल्ड करके मत रखें। ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करें जिसमें कि आप विद इन अ वीक उस चीज़ को बाय एंड सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकें। क्योंकि अगर आप कोई भी लंबी चीज़ करते हैं, चाहे आप शेयर करके लें या फिर आप गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार, ये सब चीज़ें अपने घर के अंदर रखेंगे तो ये आपको दिक्कत ही देगा, कभी भी आपके लिए सही साबित नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर शुक्र खाना नंबर 6 के अंदर है तो मैं इनको रिकमेंड करूँगा, आपके पास अच्छा है, पैसा है, लेकिन अगर आपके पास लोन नहीं है तो कहीं ना कहीं ऐसा सिनेरियो बन जाएगा कि इंश्योरेंस क्लेम में दिक्कत आ जाएगी या आपको जो जमा पूंजी है कहीं ना कहीं वो ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस व्यक्ति को भी फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो हैं LICs भी पूरी नहीं भर पाते अपनी, ज़्यादातर देखा गया। तो सबसे पहली प्रिकॉशन मैंने ये बताई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत करिए। गोल्ड खरीदना है तो ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदिए, तो ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा गोल्ड आपके। इसी के साथ साथ कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं ये लोग। एक रेमेडी जो इसको शादी के वक्त करनी चाहिए, 2 सोने के सेम वेट के चौरस टुकड़े, मतलब अगर आप 10 ग्राम का टुकड़ा ले रहे हैं तो 10 ग्राम के दोनों ही हो, सेम शेप, मतलब स्क्वायर शेप में हो। ऐसे 2 टुकड़े लेके आपने कन्यादान के समय रखने हैं और कन्यादान के बाद उसमें से दोनों ही टुकड़ों को अपने घर में कायम रखना है। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप एक रेमेडी और कर सकते हैं, अपनी वाइफ के बालों में सोना लगा के रखें, सोने की क्लिप, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको शुक्र खाना नंबर 6 के ख़राब सिम्टम्स ज़्यादा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखने पड़ेंगे। इसी के साथ एक कुछ रेमेडी और, जैसे 6 दिन लगातार आपने चने की दाल मंदिर के अंदर दान करनी है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी कोई दिक्कत हो रही है तो आप 6 गोली लाल मिट्टी की मंदिर में दान कर सकते हैं 6 दिन लगातार, मतलब टोटल 36 गोलियां आपने मंदिर में दान करनी है। तो ये सब रेमेडीज़ आप लोग कर सकते हैं। और इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं हम लोगों से, हम लोग के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा। इसके अलावा कोई क्वेरी बची हो आप हमको कमेंट करिए। थैंक यू।